हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी शिलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शिलताज ओपन विंडो। ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरी जो व्हाट्सअप नंबर है वो स्क्रीन पे ऑलरेडी दी हुई है। आपकी एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और मेरी काम को थोड़ा और प्यार दिखाने के लिए एक थम्स अप या तो फिर लाइक बटन को दबा दीजिए। ठीक है, आप लोगों की प्यार और शिव शंभू की कृपा से चलिए इस जर्नी को कंप्लीट करते हैं, यानी कि कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओम नमः शिवाय। तो थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया है, ये एरीज के रीडिंग है और एरीज की लव रीडिंग है। जून की 1 से 7 तारीख तक की एरीज की क्या एनर्जी है उसी के ऊपर हम लोग इस रीडिंग को करेंगे। दिस इज द लव रीडिंग ऑफ एरीज फॉर दी फर्स्ट वीक ऑफ जून। 1 जून से 7 जून के अंदर एरीज की कौन सी एनर्जी रहेगी वही हम लोग देखेंगे 2021 का। ठीक है, चलिए, दिस द लव रीडिंग। स्पिरिट प्लीज हेल्प मी, थैंक यू सो मच। द फर्स्ट कार्ड इज ट्रैवलिंग। एरीज, आप शायद ट्रैवल कर सकते हैं। ये ओशो जेन टैरो का कार्ड्स है। दिस द फायर साइन कार्ड्स। अच्छा, अभी हम जिस कार्ड से शफल करके लेंगे वो है लेनोर्मैंड डेक। ठीक है, ओके। स्पिरिट प्लीज गिव मी 2 कार्ड्स फॉर एरीज। एरीज की लव एनर्जी को पकड़ने के लिए। वाओ, 2 कार्ड ही आया है। चलिए देखते हैं कौन सा कार्ड आया है। द हाउस एंड द स्नेक। ब्यूटिफुल। Oh my God, 4, 5, 7, 8. What a wonderful, कितना सुंदर आया है, देखिए। This is the card number 4, house. ये है कार्ड नंबर 5, totality. ये है कार्ड नंबर 7, the snake. और ये है कार्ड नंबर 8, the traveling. ठीक है, चलिए ये 4 कार्ड को हम लोग करेंगे स्टडी और उसको क्लैरिफाई करेंगे इस डेक से। ठीक है, पहले तो शुरू करेंगे दोनों कार्ड जो ओशो जेन का टैरो डेक है उसी के साथ। तो पहला कार्ड जो है वो है ट्रैवलिंग। ये कार्ड में 2-3 चीज़ हम लोग देख पा रहे हैं। नंबर 1 इज़, ये देखिए छोटी छोटी माउंटेन्स दिखा रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे हिमालयन रेंज को दिखा रहा है। ऊपर में ये यू कैन टेक इट एज अ सन और यू कैन टेक इट एज मून, बट मुझे ये मून दिख रहा है, मुझे मून लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि जैसे लग रहा है आप हमारा ये जो लाइफ है ये एक जर्नी है। मैं ये सही मानती हूँ, इट्स अ जर्नी। और इस जर्नी में ये जैसे आप चलते जा रहे हो, कितने तकलीफ़ें आते हैं, ऊंच नीच आते हैं, जैसे परिस्थिति कभी कभी बहुत कठिन परिस्थिति आते हैं, तब हम लोग को लगता है कि ओ माय गॉड कितनी खड़ा है पहाड़ में जैसे चल रहा है, जैसे कि हम लोग माउंटेन को क्लाइंब कर रहे हैं। और उस वक्त हम लोग को लगता है कि परिस्थिति काफ़ी कठिन है और इसको कैसे फेस किया जाए। इसीलिए मुझे, और उसके पार भी क्या है, जैसे आप कहीं पे निकले हो, आपको पता नहीं है, आपका डेस्टिनेशन का पता है कि ठीक है चलो यहाँ से दिल्ली तक जाना है, बट दिल्ली तक तो जाना है, दिल्ली इज योर माने डेस्टिनेशन एंड यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम कोलकाता, बट यू डोंट नो ना रास्ते में क्या क्या आपको फेस हो सकता है। अब हो सकता है कि आप फ्लाइट में जा रहे हो सकता है कि वो फ्लाइट 2 घंटा डिले हो जाए, हो सकता है कि वो फ्लाइट कोई एयर पॉकेट में फंस जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो यही मुझे लग रहा है कि मून इज द सिंबल ऑफ मिस्टिसिज्म। ठीक है ना, मिस्टिसिज्म है मून का जो सिंबल है, और फेमिनिज्म है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी you are going out of your comfort zone. यहाँ पे ट्रैवलिंग का बहुत सारे मीनिंग है, बट मुझे यहाँ पे लग रहा है क्योंकि उसके नीचे ही है हाउस इज़ अ सिक्योर प्लेस, हाउस इज़ अ वेरी कंफर्टेबल प्लेस। जैसे हमारे घर में रहते हैं तो हमको भी पता है कौन से रूम में कौन सा एसी है, कौन से रूम में मेरे को ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ मैं, कहाँ पे कौन से रूम में मैं सो सकती हूँ, कहाँ पे मैं आराम से किताब पढ़ सकती हूँ, गाना सुन सकती हूँ, कौन से कॉर्नर पे मैं बैठ के काम करूँगी। आई न्यू एवरीथिंग, सो दिस इज़ अ कंफर्ट जोन ऑफ माई लाइफ। तो यहाँ से लोग हटना नहीं चाहते, लोग कभी इस जगह से ना मूव ऑन नहीं करना चाहते। इसीलिए लोग क्या करते हैं, खाए ना खाए घर जरूर बनाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आपका
ट्रांसफ़र हो सकता है, मे बी आपका वर्क प्लेस में एक चेंज हो सकता है, आपको शायद आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़े और उसको लेके आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है। ओके, थैंक यू। स्पिरिट मुझे ये बोल रहा है कि आपको आपकी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ रहा है और यही बात आपको सताए जा रहा है। यू आर थिंकिंग अबाउट द डेस्टिनेशन, ऐसे एक डेस्टिनेशन की तरफ आप जा रहे हो जिस डेस्टिनेशन में इससे पहले आप कभी गए नहीं हैं। आपको कोई आइडिया नहीं है कि इस ट्रैवलिंग में आपको क्या क्या मिल सकता है, किस किस के साथ आपकी मुलाकात होगी, कौन सी हिडन ट्रेजर आपको मिलेगी या तो फिर कौन सी हिडन ट्रूथ आपके सामने रिवील होगी। आपको कोई आइडिया नहीं है और इसी बात को आपको ना अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं। यू आर फेसिंग अ मिस्ट्री एंड उसी मिस्ट्री को आप, लेकिन इस मिस्ट्री से आप मुंह नहीं फेर रहे हो, आपको मज़ा भी आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि नो 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 आई शुड कंटिन्यू दिस, बट यस कहीं ना कहीं आपके अंदर एक वो सुकून की कमी लग रहा है, बिकॉज घर छोड़ के आपको जाना पड़ रहा है। ये घर का और एक मतलब भी है, ये घर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सेलिंग एंड परचेजिंग प्रॉपर्टी भी हो सकता है कि आप कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हो। यस, हो सकता है आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हो और आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी का खबर आया है जिसके ऊपर आपकी बहुत दिनों से नज़र है, तो आप इसको खरीदने का प्लानिंग कर सकते हो, बट समहाउ यू हैव टू अरेंज द मनी एंड उसके लिए भी हो सकता है कि आपको ट्रैवलिंग करना पड़े। दिस इज द, ये ओशो ज़ेन टैरो का कार्ड है और इसका मतलब है 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स ट्रैवलिंग के साथ साथ कम्युनिकेशन भी होता है। हो सकता है कि यू हैव सम अपॉर्चुनिटीज़। मैं बोल रही हूँ ना, घर खरीदने बेचने की जो खबर है वो भी आपके साथ आ सकते हैं आपके पास, और उसको लेके भी आपकी बात हो रहा है, बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ बात होना और उसको लेके मतलब डील को फाइनल करना, उसके लिए उस डील के लिए आपको आउट ऑफ स्टेशन जाना। बट इस पैंडमिक के कारण चारों तरफ लॉकडाउन है और उसी परिस्थिति में आपको अगर घर से बाहर जाना पड़ रहा है, सो यू आर फीलिंग फियर, आपके अंदर एक डर का भी काम हो रहा है, राइट। इसीलिए इस ट्रैवल में आपका इंटरेस्ट कम और एंजाइटी ज़्यादा दिख रहा है मुझे। थैंक यू स्पिरिट। या स्पिरिट मुझे यही बोल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड दिख रहे हो। अच्छा, ये इस रो को ना इस ऐसे 2 रो बनाते हैं और इस रो का एक क्लैरिफिकेशन लेंगे, ठीक है। स्पिरिट प्लीज क्लैरिफाई ट्रैवल एंड द हाउस फॉर एरीज। ओके, ओ माय गॉड, यस। देखो एरीज आपके लिए 3 है, 2 कार्ड और आए हैं, दिखाई नहीं दे रहा है शायद आपको, 1 सेकेंड। यस, नाउ इट्स क्लियर, राइट। तो ये यहाँ पे देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है। अगेन इट्स अ फायर साइन। एरीज मेष राशि, आप फायर साइन हो, ठीक है, अग्नि तत्व की राशि हो, और यहाँ पे मैं अग्नि तत्व की कार्ड से ही बात कर रही हूँ। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स है। शायद इस डील के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़े, मे बी 2 to 3 months या तो 3 to 4 months के लिए भी हो सकता है कि आपको इंतजार करना पड़े कि ये लॉकडाउन खत्म हो जाए, ये पैंडमिक थोड़ा कम हो जाए और उसके बाद ही यू कैन ट्रैवल में। और ऐसा भी मुझे दिख रहा है, ओके स्पिरिट मुझे ये भी बोल रहा है कि हो सकता है कि आपकी बातचीत सब हो चुकी है और एग्रीमेंट साइन होना, या तो फाइनल डील बाकी था और उसी वक्त ये लॉकडाउन वगैरह का अनाउंसमेंट हुआ है, जिसके कारण आप इंतज़ार कर रहे हो। मे बी एक अमाउंट आने वाला है, यस, एक बड़ा अमाउंट आने वाला है और उसके लिए भी आपका इंतज़ार हो सकता है। और एक लास्ट कार्ड है द मैजिशियन। यहाँ पे मैजिशियन, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आपका इंट्यूशन आपको बहुत स्ट्रांगली हेल्प कर रहा है। और देखिए कल एक फुल मून एनर्जी था, उसके साथ साथ चंद्र ग्रहण भी था, तो आज भी उसका थोड़ा इफेक्ट है। तो उसका जो इफेक्ट है ना, उसको एरीज के ऊपर उसका भी एक प्रभाव दिख रहा है। और आपका यहाँ पे जो मैजिशियन एनर्जी दिख रहा है, दैट इज बिकॉज और एक चीज़ गौर करिए, दोनों कार्ड काफ़ी येलोइश है।
प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर स्टोमक। ऐसा लग रहा है कि आपके स्टोमक, पेट में दर्द हो सकता है, गैस फॉर्म हो सकता है, किडनी लीवर में कोई टाइप का इन्फेक्शन हो सकता है। यस, उसके साथ साथ ऐसा भी लग रहा है कि कॉन्स्टिपेशन, ब्लड निकलना, लैट्रिन के साथ ब्लड निकलना, ऐसा भी कुछ हो सकता है। बट आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। सो इफ़ यू आर गेटिंग सम हाई कॉन्शियस लेवल का मैसेज आपको अगर मिल रहा है तो उस पर ज़रूर गौर फरमाइएगा। ओके, सो नंबर 2 का क्या निकल रहा है यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे है टोटलिटी। टोटलिटी का मतलब कार्ड नंबर 5। कार्ड नंबर 5 ये फायर एनर्जी का है। दैट मीन्स 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी का मतलब बहुत मतलब तालमेल नहीं बैठना। जैसे आप कुछ बोल रहे हो, आपके पार्टनर उसको गलत समझ रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग, लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। ये बातों का हो सकता है, सिचुएशन का हो सकता है। हो सकता है कि इस मिसअंडरस्टैंडिंग से आपको किसी के साथ फाइटिंग भी हो जाए। यहाँ पे स्नेक एनर्जी है उसके नीचे, टोटलिटी के नीचे है स्नेक एनर्जी, 5 के नीचे 7 है। और उसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपके साथ गेम खेल रहा है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ दिस इज योर पार्टनर। Okay. Maybe you are dealing with some person who is very manipulative, बहुत ज़्यादा manipulative है, और आपके साथ उसका तालमेल नहीं हो रहा है। ये जो जिम्नास्टिक यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में, हम लोग अक्सर पहले वो सर्कस आया करता था, उसमें देखते थे नेट का गेम। ऊपर में नेट लगाया हुआ था, एकदम आसमान के ऊपर ऐसे दोनों को पकड़ते थे। कोई कारण से अगर यहाँ पे एक इंसान है, यहाँ पे एक इंसान है और यहाँ पे एक इंसान है, कोई कारण से अगर तालमेल ठीक ना रहे तो कोई भी नीचे गिर सकता है। तो यहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है मे बी इट्स अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। ऐसा भी मुझे लग रहा है कि मे बी इट कैन बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। ऐसा हो सकता है कि आप कोई 2 लेडी के बीच में फंस चुके हो और एक काफ़ी मैनिपुलेटिव है। और देखो इट्स यहाँ पे एनर्जी वाइज बात करते हैं। लेडी का मतलब ऐसा नहीं कि औरत ही होगी। इफ़ यू आर अ लेडी देन इट कैन बी 2 मैन। सो ये एनर्जी वाइज हम बात कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि बिग मिसअंडरस्टैंडिंग, बिग मिसकंसेप्शन, गलत समझाया जा रहा है। ओके, गलत समझाया जा रहा है और बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग एनर्जी मुझे दिख रहा है। चलिए इसको एक बार क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड्स लेते हैं, ठीक है। स्पिरिट प्लीज शो मी द क्लैरिफिकेशन, गिव मी 2 कार्ड्स या गिव मी 1 कार्ड्स फॉर द टोटलिटी एंड द स्नेक। ओके, कोई एनर्जी का स्टार्टिंग है यहाँ पे। इट्स अ जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी हो सकता है। कोई एनर्जी यहाँ पे कार्ड्स शायद या आप बहुत मेहनत कर रहे हो, कोई भी डील को क्लोज करने के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड, आपका पार्टनर आपके साथ काफ़ी लॉजिक अप्लाई कर रहा है, बट येस यू आर अगेन स्टक विथ इन योर मेमोरीज। आप कोई मेमोरी में फंसे हुए हो। आई एम टॉकिंग अबाउट 3 पर्सन हियर, आई एम गेटिंग इट। 3 इंसान मुझे दिख रहा है और कोई एक इंसान के साथ आपका ऑलरेडी एक डिस्टेंस बन चुका है और उस रिश्ते को आप बार बार याद कर रहे हो। एंड उस रिश्ते की यादों से निकलने के लिए यू आर ड्राइविंग योरसेल्फ इन मोर एंड मोर वर्क लोड, जैसे खुद को एकदम काम में डुबो देना ऐसा लग रहा है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी है। सो एरीज, लियो, सजिटेरियस, मे बी कोई एक
आपके पर्सन में से कोई एक है सोर्ड एनर्जी का, एस ऑफ सोर्ड एनर्जी का कोई है। देखिए यहाँ पे कुछ एनर्जीज ऐसे हैं, दिस 4 कार्ड्स आर फ्रॉम एरीज, लियो, सजिटेरियस, फायर एनर्जी, एंड दिस इज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, दिस इज कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, वाटर साइन, और ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बट यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा है कि आपका एक पार्टनर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में से, और दूसरा जिसको आप डील कर रहे थे या तो कर रहे हो वो हो सकता है एरीज, लियो, सजिटेरियस। सो इट कैन बी अ फायर साइन अगेन, क्योंकि आप खुद मेष राशि के हो। आप मेष, सिंह और धनु, ये तीनों में से कोई और एक के साथ डील कर रहे हो, और नहीं तो कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस मतलब मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि के हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ मैनिपुलेटिंग एनर्जीज दिख रहा है, और उसके साथ साथ मुझे डिप्राइव होना, किसी का डिप्राइव होना बहुत बार बार दिख रहा है यहाँ पे। अलॉन्ग विद दैट आप बहुत ज़्यादा काम पे खुद को डुबो दिए हो, बिकॉज आपको बहुत दुख भरी मेमोरीज आ रहे थे, और उस मेमोरी से निकलने के लिए आपको, जैसे यादों से निकलने के लिए आपको जो करना है वही करने के लिए आपने काम में खुद को डुबो दिया। एंड एस ऑफ सोर्ड इज ऑल्सो अ न्यू बिगिनिंग। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मे बी देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग, जिससे कि आप इस ये जो त्रिशंकु बना हुआ है, त्रिशंकु ये जो बना हुआ है, देखिए 3 मुंडी दिख रहा है, 3 इंसान, तो यहाँ से कोई एक इंसान तो निकल जाएगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे तालमेल नहीं बन रहा है। तो ये आपका, दिस पार्ट इज़ योर वर्क, this part is your personal life, love life, right? तो आपका वर्क शेड्यूल में you are waiting for a big deal and your intuition is highly working with you. आप अपने comfort zone में रहना पसंद कर रहे हो, you don't want to travel regarding this lockdown and this pandemic situation, you are waiting। और love life में you are there are 3 person, you are dealing with 2 another person, and someone is from fire sign, someone is from Gemini, Libra, Aquarius, मतलब एयर साइन के हैं। कोई आप मेमोरीज को भूलने के लिए, कोई इंसान को भूलने के लिए आप काम में और ज़्यादा डूब जा रहे हो, एंड फाइनली कोई इंसान को आप लेट गो कर रहे हो, कोई परिस्थिति को, कोई रिलेशनशिप यहाँ से कट हो रहा है, एंड योर पार्टनर इज़ वेरी मच मैनिपुलेटिव, बिकॉज यहाँ पे उनकी जीत दिख रही है, यू आर लूजिंग दिस गेम। ओके, सो मेष राशि आज के लिए इतना ही। आपका पूरा सप्ताह बहुत अच्छे से गुजरे। यू गॉट एक सेकेंड, ओके, स्पिरिट मुझे बोल रहा है कि आपको बता दे कि कोरोना वायरस से आप बच के रहिए, लॉकडाउन में घर से बाहर ना निकले, ठीक है। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय, थैंक यू।